गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 4। तो हमने पढ़ लिया था, जो कि एक कविता थी जिसका शीर्षक था वर्षा रानी, और जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बारिश का मौसम होता है किस तरह का होता है। जब बरसात होती है तो जो सभी प्राणी वो क्या क्या करते हैं, जैसे कि रिमझिम बरसात होती है तो काले काले बादल आ जाते हैं और जमकर बरसते हैं, यानी खूब बरसते हैं, और चमचम जो है बिजली चमकने लगती है, चारों ओर हरियाली हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो है घनघोर घटा जो होती है वो मतवाली होती है, यानी चारों ओर घनघोर घटा यानी काले काले बादल जो है आ जाते हैं। और जो जब बरसात होती है तो सारे ताल तलई यानी छोटे छोटे जो तालाब होते हैं वो भर जाते हैं, और मेंढक गीत सुनाते हैं यानी टर करने लगते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जैसे बारिश होती है, बारिश की जब बूंदे मिट्टी पर गिरती है तो जो मिट्टी होती है उसमें सौंधी सुगंध होने लगती है, यानी सुगंधित महक आने लगती है मिट्टी की, और जो पेड़ होते हैं बरसात के होने से खड़े खड़े मुस्कुराने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नाव बनाते हैं और उसके बाद नाव को पानी में चलाते हैं। तो ये हो गई थी हमारी कविता, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बरसात का मौसम होता है किस तरह का होता है, जिसका ये कविता का शीर्षक था वर्षा रानी। आज की क्लास में हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसके बाद मैंने आपको शब्दार्थ भी बता दिए थे। शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने थे। पहला शब्दार्थ हमने देखा था गर्जना यानी बादलों की आवाज, जमकर यानी खूब, घनघोर घटा यानी काले काले बादल, तलैया का अर्थ होता है पानी के छोटे तालाब, और सौंधी का अर्थ होता है सुगंधित। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर, यानी अब हम प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, इनके उत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न एक पूछा गया है, कविता की पंक्तियों को हमें क्या करना है, पूरी करना है। तो हमने कविता पढ़ी थी वर्षा रानी। अगर आपने अच्छे से कविता को पढ़ा है अच्छे से याद किया, तो ये प्रश्न आपके लिए करना कठिन नहीं है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे भर गए, उसके बाद कुछ रिक्त स्थान दे रखा है, फिर लिखा है मेंढक गीत, उसके बाद फिर से रिक्त स्थान छोड़कर लिखा हुआ है, फिर सौंधी रिक्त स्थान दे रखा है पूरा, और फिर पेड़ रिक्त स्थान है। तो अब हम इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे, भर गए, जहां हमने पढ़ा था भर गए सारे ताल तलैया, तो हम लिखेंगे भर गए सारे ताल तलैया, यानी कि छोटे छोटे जो तालाब बन जाते हैं उनको हमने ताल तलैया बोला था। भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सुनाते हैं। सौंधी, फिर लिखेंगे मिट्टी, सौंधी मिट्टी क्या कर रही है, सौंधी मिट्टी महक रही है, हम लिखेंगे सौंधी मिट्टी महक रही है, सौंधी मिट्टी महक रही है। ह के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। मैं पेड़ खड़े मुस्काते हैं, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। तो ये हमारी एक कविता का पैराग्राफ दे रखा था, जिसमें हमसे कुछ रिक्त स्थान दिए गए थे, उन्हें हमें भरना था। तो हमने लिखा भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी में। देखिए ये ट के नीचे क्या आएगा, एक पदेन आएगा। इसे जो डंडी होती है ट के नीचे, जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, ये जो ट के नीचे ये जो डंडी लगती है इसे हम पदेन कहते हैं। तो सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। तो इस तरह से हमने अपना पहला प्रश्न पूरा कर लिया है, जो पूछा गया था कि कविता की पंक्तियां जो है हमें पूरी करनी थी। भर गए सारे ताल तलैया, मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा कार्य लिखेंगे, फिर प्रश्न एक लिखेंगे, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो जिस तरह से 4 लाइन में 4 पंक्तियां लिखी, उसी तरह से आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। पहले लिखेंगे भर गए, फिर सारे के नीचे जैसे रिक्त स्थान बनाएंगे, सारे सारे के नीचे हम क्या कर देंगे, रिक्त स्थान बनाएंगे, सारे ताल तलैया, फिर रिक्त स्थान लिख देंगे, फिर मेंढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अपनी हिंदी की कॉपी में काम करना है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमें क्या करना है, हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहले मौखिक प्रश्न पूछे गए, उसके बाद लिखित प्रश्न पूछे गए। तो पहला है कविता में किस ऋतु के बारे में बताया गया है। हमसे पूछा गया है कि जो हमने कविता पढ़ी यानी वर्षा रानी, तो उसमें कौन सी ऋतु, ऋतु का अर्थ होता है सीजन,
जैसे बरसात की ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है यानी गर्मी की ऋतु। तो जो सीजन होता है उसको हम ऋतु बोलते हैं। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा गया कविता में किस ऋतु के बारे में बताया गया है। तो आप पहले प्रश्न लिखेंगे, उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, पर प्रश्न आपको लिखना है, उत्तर जो मैं आपको बताऊंगी आपको वो उत्तर लिखना है। तो हम लिखेंगे कविता में वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। तो जहाँ हमने पढ़ा वर्षा रानी, जिसमें हमने वर्षा ऋतु के समय क्या क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके बाद ख देखें, वर्षा होने पर चारों ओर वातावरण कैसा हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बारिश होती है तो जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है वो किस तरह का जो है हो जाता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा होने पर चारों ओर वातावरण में हरियाली छा जाती है, यानी हर जगह हरियाली छा जाती है, यानी सब जगह जो सूखे पेड़ होते हैं उन पर नए पत्ते आ जाते हैं, कई जमीन पर जो है घास उगाती है, कई तरह की वनस्पतियां उगाती है। इसलिए हमने क्या कहा है कि वर्षा होने पर चारों ओर वातावरण में हरियाली छा जाती है। उसके बाद हमने मौखिक प्रश्न देख लिए, अब बारी है लिखित प्रश्नों की। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है, मेंढक क्या कर रहे हैं जब बरसात आती है, जब बारिश की ऋतु होती है तो जो है मेंढक क्या करता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मेंढक वर्षा आने पर अपने स्वर में गीत सुना रहे हैं। गीत सुना रहे यानी उनका स्वर कैसा होता है, टर टर की आवाज होती है। तो हमने लिखा मेंढक वर्षा आने पर अपने स्वर में गीत सुनाते हैं, यानी गाना सुनाते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कविता में भी कि मेंढक गीत सुनाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मेंढक वर्षा आने पर अपने स्वर में गीत सुना रहे हैं। अब उसके बाद है ख प्रश्न, आप बारिश होने पर क्या करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि आप जब बारिश होती है तो आप क्या क्या करते हो, तो उस बारे में हमें लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हम बारिश होने पर बारिश में नहाते हैं और कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। तो यही करते सारे बच्चे, सबसे पहले जब बारिश आती है तब नहाने लगते हैं और फिर कागज की नाव बनाकर जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी में उस नाव को चलाने लगते हैं। तो इस तरह से हमने उत्तर लिखा कि हम बारिश होने पर बारिश में नहाते हैं और कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। अब उसके बाद एक बार फिर से हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो में 4 प्रश्न देखे, जिसमें 2 तो हमारे मौखिक प्रश्न थे और 2 लिखित थे। पहला था कविता में किस ऋतु के बारे में बताया गया है। तो हमने उत्तर लिखा कविता में वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। उसके बाद प्रश्न 2 था ख कि वर्षा होने पर चारों ओर वातावरण कैसा हो जाता है। तो हमने लिखा कि वर्षा होने पर चारों ओर का वातावरण में हरियाली छा जाती है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, वर्षा होने पर चारों ओर वातावरण में हरियाली छा जाती है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया था लिखित प्रश्न में, पहला प्रश्न कि मेंढक क्या कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि मेंढक अपने स्वर में गीत सुना रहे हैं। और ख प्रश्न था लिखित प्रश्न में कि आप बारिश होने पर क्या करते हैं। तो हमने उत्तर लिखा कि हम बारिश होने पर बारिश में नहाते हैं और कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं, प्रश्न मैंने आपको किताब से बताए हैं, किताब से आपको प्रश्नों को लिखना है और उत्तर जो मैंने बताए हैं वो लिखना है। अब आइए आगे, भाषा को समझे। इसमें हमें क्या करना है, समान तुक वाले शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, उनके समान तुक यानी इनकी ध्वनि, जो शब्द हम लिखेंगे इनकी ध्वनि इनसे एकदम समान होनी चाहिए। जैसे पानी, तो पानी के समान ध्वनि कौन सी हो सकती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तो पानी रानी। तो दोनों में जो ध्वनि है, जो पीछे से जब पानी और रानी दोनों में नी सुनाई दे रहा है। फिर काला, तो काला का हम लिख सकते हैं माला, काला माला, दोनों में पीछे ला सुनाई दे रहा है। और फिर हम लिखेंगे मोर, तो क्या सुनाई दे रहा है हमें, र सुनाई दे रहा है। बरस, इसका हम लिखेंगे तरस, बरस का तरस। उसके बाद ताल, तो ताल का हम लिखेंगे चाल, दोनों में पीछे ल की ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर महक, तो महक में हम लिखेंगे दहक, तो पीछे हक की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो प्रश्न 1 था कि समान तुक वाले शब्द लिखो। तो पानी का हमने लिखा रानी, काला का माला, और का मोर, बरस का तरस, ताल का चाल और महक का दहक। अब आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है अपनी कॉपी में कि समान तुक वाले शब्द लिखो। फिर पहले लिखेंगे पानी, उसके सामने लिखेंगे रानी, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे बरस, क्या लिखेंगे दूसरे नंबर बरस, उसके सामने लिखेंगे तरस।
तो आपको क्या करना है, एक लाइन में जो है आपको एक ही शब्द लिखना है, यानी पानी का रानी हो गया, बरस का तरस हो गया, इस प्रकार आपके 6 हैं। तीसरी लाइन में लिखेंगे काला का माला, चौथी लाइन में लिखेंगे ताल का चाल, पांचवी लाइन में लिखेंगे ओर का मोर, और छठी लाइन में लिखेंगे महक का दहक। तो इस प्रकार से आपकी 6 लाइन में जो है 6 शब्द हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से काम करना है, सामने सामने नहीं लिखना है। जैसे पानी और रानी भी एक लाइन में लिख दिया और बरस तरस एक लाइन में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक लाइन में, यानी एक लाइन में आपको पानी रानी लिखना है, दूसरी लाइन में बरस तरस लिखना है, तीसरी लाइन में काला माला लिखना है, चौथी लाइन में आपको ताल चाल लिखना है, पांचवी लाइन में मोर और मोर को लिखना है, और छठी लाइन में महक और दहक को लिखना है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। अब देखिए ये तो प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पढ़ो समझो और लिखो। अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए रानी, तो जो रानी शब्द है वो किस तरह से बना है, हमको उसको तोड़ कर लिखना है, वर्ण को मात्रा को अलग करना है। क्या करना है हमें, वर्ण व मात्रा को अलग करना है। तो जैसे देखिए रानी, अब इसमें क्या किया है, रानी रानी शब्द है, तो रानी कैसे बना है, र प्लस आ, क्योंकि देखिए र के पीछे जो है काय की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो जिसे शब्द बन गया रा। तो हम लिखेंगे र प्लस आ की मात्रा, तो रा प्लस नी में न प्लस बड़ी ई की मात्रा, जो पीछे वाली मात्रा होती है वो काय की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा, तो इससे शब्द बन गया नी। तो हमने यहाँ लिखा र प्लस आ रा, न प्लस ई नी, यानी रानी। अब है गीत, तो गीत में क्या होगा, ग प्लस, जैसे कि आपको दिख रहा है ग पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम लिखेंगे ग प्लस ई और त प्लस अ, गीत। अब हम जब त बोलते हैं तो हमें पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है, तो देखिए जैसे त, तो हमें अ सुनाई देता है। अब है बिजली, तो हम क्या करेंगे, ये है जो ब पे कौन सी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, तो हम लिखेंगे ब। यहाँ पे लिखा हमने ब, फिर ज, ज प्लस अ, ज कैसे बनता है, ज प्लस अ, ज, जैसे कि आपको पता है ज के पीछे हमें अ सुनाई दे रहा है, और ली, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ल प्लस ई, तो शब्द बन गया बी ज ली, बिजली। अब अगला है तलैया। अब तलैया किस तरह से बना है, तो हम लिखेंगे त प्लस अ, तो क्या बन गया शब्द त, फिर ल ए, तो देखिए ल पे काय की मात्रा है, ए की मात्रा, तो जिससे बन गया ले, और या, तो य प्लस अ आ, तो शब्द बन गए तलैया, यानी य के पीछे जो है बड़ी आ की मात्रा लगी है, सॉरी आ की मात्रा लगी है, तो शब्द बन गया या, तो शब्द बना तलैया, त प्लस अ त, ल प्लस ए ले, और य प्लस आ या। तो इस तरह से जो है आपको ये करने हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ किस तरह से आपको कॉपी में करना है प्रश्न को। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न 2, पढ़ो समझो और लिखो। रानी किस तरह से बना, र प्लस आ रा, न प्लस ई नी, रानी। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखेंगे गीत, तो ग प्लस ई गी प्लस त प्लस अ त, तो गीत। उसके बाद ब प्लस ई बी, ज प्लस अ ज, और ल प्लस ई ल ई, तो शब्द बन गया बिजली। फिर तलैया किस तरह से बना, त प्लस अ त, ल प्लस ए ले, और य प्लस आ या, तो तलैया। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को लिखा, यानी हमें वर्ण, कोई शब्द था उसमें वर्ण और मात्रा को जो है अलग करना था। अब देखिए ये तो प्रश्न उत्तर हो गए। अब एक रचनात्मक कार्य दे रखा है, चित्र में रंग भरो व चित्र पर 2 वाक्य लिखो। हमें क्या करना है, ये आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। तो क्या करोगे आप, चित्र में रंग भर देना और इस पर 2 वाक्य लिख देना। जो इस चित्र को पहले देखना है और फिर वाक्य लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ 2 वाक्य। तो हम लिखेंगे कि आहा, पहले आप रंग भर देना, मैं आपको 2 वाक्य लिखा देती हूँ। आहा देखो मेरी
नाव कितनी, देखो मेरी नाव कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो जहाँ पे आप देखो इस चित्र में आपको रंग भरना है और चित्र देखकर क्या करना, उसको वाक्य लिखना है। जैसे देखो ये लड़का नाव चला रहा है तो ये कह सकता है कि आहा देखो मेरी नाव कितनी सुंदर है। अब ये लड़की क्या कह सकती है, तो हम लिख सकते हैं जैसे इसके हाथ में छाता है तो इसके छाते पर ही कोई वाक्य लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देखो, देखो मैंने, देखो मैंने, मैं के ऊपर आपको बिंदी लगानी, मैंने बारिश से, देखो मैंने बारिश से बचने के लिए, बचने के लिए छाता ले लिया है, ले लिया है या लिख रही हूं, ले लिया है। तो दूसरा वाक्य देखो क्या बन गया, देखो मैंने बारिश से बचने के लिए छाता ले लिया है। और पहला वाक्य हमने लिखा आहा देखो मेरी नाव कितनी सुंदर है, यानी कितनी अच्छी है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो आपको क्या करना है, चित्र में रंग आप भर देना और वाक्य दो मैंने आपको लिखा दिए। पहला है आ देखो मेरी नाव कितनी सुंदर है, और दूसरा देखो मैंने बारिश से बचने के लिए छाता ले लिया है। क्या ले लिया, छाता ले, और लिया है मैंने यहाँ पर लिखा है, छाता ले लिया है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। तो देखिए बच्चों चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया है जिसका नाम था वर्षा रानी। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो चैप्टर रीडिंग यानी ये जो हमारी कविता थी वर्षा रानी, इस कविता को पढ़ा, इसका अर्थ समझा कि बारिश के आने पर जो है मौसम किस तरह का हो जाता है। उसके बाद हमने इस पाठ के शब्दार्थ देखे और उसके बाद आज की क्लास में हमने इसके प्रश्न उत्तर देखे। जो प्रश्न उत्तर आपको मैंने कॉपी में करने के लिए दिए हैं वो आप कॉपी में करेंगे, और जो प्रश्नों को आपको किताब में करना है वो आपको किताब में करना है। किताब में तो सिर्फ आपको यही प्रश्न करना है, चित्र में रंग भरो और चित्र पर 2 वाक्य लिखो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपका जो काम है वो समझ आ गया होगा, किस तरह से आपको काम करना है, और ये पार्ट भी समझ आ गया है। तो काम जब भी करें तो अच्छा और एकदम साफ करें, ताकि जब भी कभी अपने पाठ को वापस दोहराएं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में जो है अपना काम को करना है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम अपने अगले चैप्टर के बारे में, अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।